अगर कभी गलती से अपना वॉइस मैसेज सुन लिया जाए तो अगले 3-4 दिन बोलने को दिल ही नहीं करता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको इतने फनी लतीफे सुनाए जाएंगे जिनको सुनने के बाद आप हंस हंस कर पागल हो जाओगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जब किस्मत ही खराब हो तो फिर गले में तावीज की जगह मौलवी भी बांध लो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक तहकीक के मुताबिक दुनिया का बेहतरीन अलार्म अम्मा है, जिनको 7 बजे जगाने का कहो तो 6 बजे उठाकर कहती हैं कि उठो 8 बज गए हैं। आजकल कुछ लड़कियों की रुखसती पर माँ बाप से ज्यादा तो मोहल्ले के लोंडे रो रहे होते हैं। सारी सर्दियां चाय की रट लगाने वालों, खबरदार जो गर्मियों में जामे शीरी या रूह अफ़ज़ा को हाथ भी लगाया। आजकल 10 साल के बच्चों ने भी टच मोबाइल उठा रखा है और हमारे पास जो उस उम्र में मोबाइल होता था उसका बटन दबाने से एक ही आवाज आती थी, चल छैया छैया। जब बहन भाई हमारी कोई चीज मांगे तो फौरन सज्जाद अली का गाना याद आता है, हर जुल्म तेरा याद है भूला तो नहीं हूँ। क्लास में कुछ बच्चे इतने ढीठ होते हैं, अगर टीचर बात करने से मना कर दे तो अपने मुंह पर हाथ रख के बातें शुरू कर देते हैं, लेकिन स्टोरी पूरी सुनाते हैं। एक बीवी अपने शोहर से कहने लगी, 2 किलो मटर ले लूं? शोहर बोला, हाँ ले लो। बीवी बोली, तुम्हारी राय नहीं पूछ रही, छील लोगे इतने या कम लूं? मुझे जिस दिन ये पता चला कि साइकोलॉजी के स्पेलिंग एस या सी से नहीं पी से होते हैं, उस दिन से मेरा इंग्लिश पर से भरोसा ही उठ गया है। डॉक्टर साहब ने सख्ती से कहा है कि आपने टेंशन नहीं लेनी। अब मैं 24 घंटे इस टेंशन में रहता हूँ कि कहीं टेंशन ना हो जाए। टीवी कमर्शियल्स में माए बच्चों के गंदे कपड़े हंस के धोती हैं। बचपन में जब हम कपड़े गंदे करके आते थे तो अम्मी पहले हमें धोती थी, फिर बाद में कपड़े। एक औरत दूसरी औरत से कहने लगी, मैंने अपने पहले शोहर को शादी के 2 माह बाद ही लखपति बना दिया। दूसरी ने पूछा, तो क्या वो पहले बहुत गरीब था? जवाब मिला, नहीं, पहले तो वो करोड़पति थे। एक मौलवी की बीवी ज्यादा खूबसूरत न थी। शाम को मौलवी घर आया और बीवी को बार बार बड़े गौर से देखता। बीवी ने वजह पूछी तो मौलवी बोला, आज मैंने एक बहुत खूबसूरत औरत को देखा। मैंने लाख कोशिश की कि अपनी नजर को इधर उधर हटा लूं, मगर कामयाबी नहीं हुई। इसलिए मैं कम से कम 100 मर्तबा तुम्हारे चेहरे को देखूंगा ताकि उसका कफारा अदा कर सकूं। बीवियां औलाद से ज्यादा शोहरों से मोहब्बत करती हैं। उसकी वाहिद दलील ये है कि उसको वो घर से जाते वक्त बच्चों को तो हमसाई के पास छोड़ के जा सकती हैं, मगर अपने शोहर को नहीं। एक पठान के 3 बच्चे हुए, नाम रखा हसरत खान, हरकत खान, बरकत खान। फिर 3 और बच्चे हुए, नाम रखा दरिया खान, समुंदर खान, सिलाब खान। फिर 3 और बच्चे हुए, नाम रखा हिम्मत खान, हौसला खान, बर्दाश्त खान। फिर 3 और हुए। इस बार बीवी ने नाम रखा बसकर खान, होशकर खान, रहम कर खान। एक औरत डॉक्टर के पास गई। औरत बोली, डॉक्टर मुझे नींद बहुत आती है, हर वक्त सोई रहती हूँ। डॉक्टर बोला, आप कौन सा मोबाइल इस्तेमाल करती हो? औरत बोली, 3310। डॉक्टर बोला, मैं आपको ये स्मार्टफोन लेकर देता हूँ, व्हाट्सएप और फेसबुक इंस्टॉल कर लें, नींद का बेड़ा गर्क हो जाएगा। रात को नींद नहीं आती, दिन को चैन नहीं आता,
दिल से पूछा क्या यही प्यार है? दिल ने कहा नहीं पागल, गर्मी की वजह से सबका यही हाल है। लंदन में बारिश हो तो 2 मिनट में पानी गायब हो जाता है। हमारे यहाँ कुछ ज्यादा ही जदीद सिस्टम है, बारिश हो तो सड़क भी गायब हो जाती है। एक सरदार गाड़ी के नीचे आता आता बच गया और सड़क के किनारे बैठकर रोने लगा। लोगों ने कहा अब तो बच गए हो, फिर क्यों रो रहे हो? सरदार ने कहा गाड़ी के पीछे लिखा हुआ था परेशान न थी मैं वल आसा। एक हेलीकॉप्टर के नीचे 10 बलोच और एक पठान लटक रहे थे और हेलीकॉप्टर झूल रहा था। चुनांचा पायलट ने ऐलान किया कि तुम में से किसी एक को कुर्बानी देनी होगी ताकि हेलीकॉप्टर पर वजन कम हो। ऐलान सुनकर सब बलोचों ने पठान की तरफ देखना शुरू कर दिया। पठान बोला ठीक है, तुम लोग मेरे लिए ताली बजाओ, मैं कुर्बानी देता हूँ। तालियां बजाते ही तमाम बलोच नीचे गिर गए। पठान मुस्कुराया और बोला दिमाग नस्वार से चलता है, बड़ी शलवार से नहीं। एक औरत कौमे में चली गई, शोर मुर्दा समझकर दफनाने चला। रास्ते में जनाजा खंबे से टकराने से औरत को होश आ गया। 1 साल बाद औरत फिर चल बसी। सब कलमे पढ़ते हुए जा रहे थे। शोर की जुबान पर एक ही बात थी, खंबा बचा के, खंबा बचा के। मरीज बोला डॉक्टर साहब कोई कौड़ी दवाई ना लिख देना। फैसलाबादी डॉक्टर बोला तेनू फिर मैं आधा किलो जलेबियां ना लिख दिया। बीवी सूट की कटिंग करने गई तो कैंची नहीं मिल रही थी। बीवी ने शोर को बोला कैंची नहीं मिल रही है, ढूंढ कर दो। शोर बोला तुम्हारी जबान तो कैंची से भी तेज चलती है, उससे काट लो। एक पठान की शादी हो गई। शादी की पहली रात पठान बीवी के पास गया और खड़ा होकर तराना पढ़ने लगा। बीवी ने पूछा ये क्या कर रहे हो? पठान रोते हुए बोला ये तराना सुनकर पूरे पाकिस्तान की आवाम खड़ी हो जाती है। मेरे पास एक नाफरमान औजार है जो टस से मस नहीं होता। एक सरदार पहली बार जहाज में सवार हुआ और पायलट से बोला चलो भाई चलते क्यों नहीं? पायलट ने गुस्से से कहा ये गाड़ी नहीं हवाई जहाज है। सरदार ने पूछा इसमें तेल तो पूरा है ना? पायलट ने पूछा क्यों, तुम्हें तेल की क्या फिक्र है? सरदार बोला ऊपर जाकर अगर तेल खत्म हो गया तो बोलोगे नीचे उतरकर धक्का लगाओ। एक आदमी ने सिगरेट खरीदी तो उस पर लिखा था खबरदार तंबाकू नोशी मर्दाना कमजोरी का बायस बन सकती है। वो भागा दुकानदार के पास गया और बोला ओ मामा ये केड़ी दिती है? ओ कैंसर वाली दे। जितनी मुझे चाय पसंद है, मुझे लगता है मैंने जन्नत में जाते ही दूध की नहर में पत्ती डाल देनी है। गर्मियों में सरदार के घर मेहमान आ गया। सरदार मेहमान से बोला इस पंखे के नीचे बैठो आपको स्वाब मिलेगा। मेहमान बोला वो कैसे? सरदार बोला क्योंकि ये मैंने मस्जिद से उतारा है। एक पठान थिएटर में फिल्म देखने गया। थिएटर के दरवाजे पर लिखा था बगैरतों का जाना मना है। पठान टिकट मैन के पास गया और बोला पाजी एकते जान दो। एक बीवी अपने शोहर से कहने लगी देखो मैं 55 साल की हो गई हूँ लेकिन तुम्हारा एक दोस्त मेरी तारीफ करता है। शोहर बोला फयाज भाई होगा। बीवी बोली हाँ वही, लेकिन तुम्हें कैसे मालूम हुआ? शोहर बोला क्योंकि वो साला कबाड़िया है। तो भाई आपको बताते चलें कि ये वीडियो किसी की जात पात या दिल आजारी के लिए नहीं बनाई जाती, बल्कि ये वीडियो इसलिए बनाई जाती है कि आपके चेहरे पर हंसी आए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दें
ताकि हर न्यू आने वाली इस तरह की मज़ाहिया वीडियो आप तक पहुंचती रहे।